क्या क्या एक्शन होता है आज इन रिपोर्ट्स के दम पर। लेकिन एक्शन के लिए तैयार है एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल। आइए करते हैं स्वागत बिगुल के साथ पिक ऑफ द डे। ये सिद्धार्थ सेदानी साहब का भी बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग सर, बताएं आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग सारे दर्शकों को और पैनलिस्ट को। अनिल जी, कंजम्पशन स्पेस एफएमसीजी से पिक ऑफ द डे लाया हूं और वो है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट जिसका आपको पहला टारगेट शॉर्ट टर्म जो रखना है 1480 का, 1480 का। दूसरा पोजिशनल टारगेट रख सकते हैं जो लंबे समय के लिए 3 से 6 महीने रुक सकते हैं 1670 का, 1670 का। तो डिस्क्लेमर काफी समय से हम रेकमेंड कर रहे हैं, करीबन 4-5 साल से। अब मेन ट्रिगर्स जो है, कंपनी 2 से 3% की प्राइस में बढ़ोतरी करने वाली है FY25 में। तो सेकेंड हाफ तो काफी स्ट्रॉन्ग रह सकता है। 500 करोड़ का 5 साल में पेट केयर बिजनेस में काफी इन्वेस्टमेंट करने की योजना है। और रिसेंट जो लॉन्चेस है लिक्विड डिटर्जेंट और एंटी मस्कीटो इंसेंस स्टिक, ये ग्रोथ को बूस्ट कर सकता है। 900 करोड़ का केपेक्स है आने वाले 24 महीनों में, और मुनाफा 18% से ग्रो हो सकता है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट 1480 फॉलोड बाय 1670 पोजीशनल। ओके, गोदरेज कंज्यूमर्स में करें खरीदारी, यहां पर मौका आपको तेजी की तरफ बनता हुआ दिखेगा। आइए डिफेंस स्टॉक्स पर एक बार सिद्धार्थ जी की भी राय ले लेते हैं। सिद्धार्थ जी, वैसे तो अच्छे फॉर्म में रहे, रिसेंटली थोड़ी करेक्शन आई है, बट रक्षा मंत्री जा रहे हैं यूएस, कुछ बड़ी डील्स अनाउंस हो सकती हैं, क्या अप्रोच है सर? देखिए दीपांशु, अभी हाल में थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा म्यूटेड हुआ है, स्पेशली बजट के बाद डिफेंस और पीएसयूज में थोड़ा सा ठंडापन देखा गया है। बट मैं मानता हूं कि डिफेंस एक एवरग्रीन प्ले है। इसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक हमारा टॉप पिक है, फॉलोड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। मुझे लगता है कि डिफेंस प्ले अभी भी लॉन्ग टर्म के नजरिए से अच्छा है, बट आप चढ़ चढ़ के ना ले। जब भी कहीं पे भी गिरावट मिलती है इसको अक्यूमुलेट करें, क्योंकि ये पोर्टफोलियो स्टॉक बन सकता है और ये सेक्टर बहुत मेन प्राइम सेक्टर बन सकता है आने वाले 5 सालों में। तो आपको अक्यूमुलेशन करना है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भारत इलेक्ट्रॉनिक पे। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यहां पर इन्वेस्टमेंट करके चलिए। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये आपके लिए सिद्धार्थ जी की राय आ रही है। रिसेंटली ट्रेडिंग के लिहाज से भी यहां पर हमने एक्शन बनते हुए देखा है, और एचएल तो खैर एक्शन में रहता ही है। मजगांव डॉक कोचिन शिपयार्ड में भी उतार चढ़ाव के बाद आपने मूव बनते हुए देखी है। आइए सेडानी साहब के लिए है बिगुल सुपर सिड। सेडानी साहब बताएं सर। अनिल जी, यही समूह से मेरा भी स्टॉक था, और पर 10,000 का नहीं है, मेरा है 5,000 का, और ये है हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प जो 5,370-80 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इस पे खरीदारी कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा 5450, 100 रुपए ऊपर 5450, और लॉन्ग टर्म या पोजिशनल टारगेट कहे तो 5650, 5650 का रह सकता है। जून 2020 से हम विद डिस्क्लेमर रेकमेंड कर रहे हैं ये स्टॉक को। अब वन ऑफ द फाइनेस्ट और सबसे लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स की टू व्हीलर कंपनी है। मार्केट शेयर 30%, स्ट्रॉन्ग मोटरसाइकिल का मार्केट शेयर है। ओवरऑल रिटर्न ऑन इक्विटी भी स्ट्रॉन्ग है, 28% के करीब। पहले तिमाही के नतीजे भी आई भी 16% से बढ़ते हुए दिखी, और मुनाफा 36% से। मैनेजमेंट एम कर रही है डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ होगा FY25 में, और लॉन्ग टर्म मार्जिन गाइडेंस जो दे रहे हैं वो 14 से 16% के बीच में होना चाहिए। केपेक्स भी 1000 से 1500 करोड़ का है इस साल में, और ओवरऑल नए नए प्रोडक्ट्स तो आने वाले हैं। पर एक जो प्रीमियम सेगमेंट का प्रोडक्ट जो इन्होंने टाई अप किया है हार्ले डेविडसन के साथ, यहां से बहुत अच्छे अच्छे मॉडल जाने की योजना है। हीरो मोटोकॉर्प 5450, 5650 दो टारगेट्स। ओके, तो ये है आपके लिए राय हीरो मोटोकॉर्प का आती हुई आ रहा है। आई सिद्धार्थ जी की तरफ से एक बिगुल है तैयार, सुपर सेट। बताएं सिद्धार्थ जी। देखिए दीपांशु, ये भी एक ऑटो एंसिलरी पैक से स्टॉक है, मिंडा कॉप। मिंडा कॉप जिसका प्राइस 543 के करीब है, इस पे खरीदारी करनी है। दोनों ही शॉर्ट टर्म से टारगेट है। पहला है 555 और दूसरा है 570। विद डिस्क्लेमर जून 2024 से हम रेकमेंड कर रहे हैं, बहुत हाल से रेकमेंड कर रहे हैं मिंडा कॉप। नतीजे भी अच्छे दिखे, मुनाफा 40% के ऊपर बढ़ा, 2100 करोड़ का ऑर्डर बुक है, और केपेक्स FY25 और 26 में दोनों में ही 5% ऑफ द टोटल रेवेन्यू का केपेक्स करने वाली है।
अच्छी खासी पार्टनरशिप जापानीज कंपनी के साथ की है, जहां पे स्मार्ट व्हीकल एक्सेस सिस्टम्स पे ये वर्किंग कर रहे हैं, जहां पे जापानीज कंपनी इनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देगी। जॉइंट वेंचर स्ट्रॉन्ग है ये। 6 न्यू पेटेंट्स फाइल किए गए हैं। टोटल पेटेंट्स जो फाइल किए हैं वो 280 है। तो आस्ते आस्ते जो पेटेंट्स के अप्रूवल आते जाएंगे, मिंडा कॉर्प नए नए प्रोडक्ट्स लाते जाएंगे। और R&D स्पेंडिंग 3 से 4% ऑफ द रेवेन्यू करने वाली है इस साल में। तो मिंडा कॉर्प ऑटो एनसी पैक में ये बहुत सारे सेगमेंट्स में है, वायरिंग हार्नेस, लॉक सेट्स, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स। तो मिंडा कॉर्प बहुत ही अच्छी बिजनेस है ऑटो एनसी पैक में। इस पे खरीदारी कर सकते हैं। 555 एंड 570 के टारगेट्स। 555 और 570 ये दो टारगेट लेकर चले, मिंडा कॉप में करें खरीदारी। आज ऑटो और ऑटो इंडस्ट्री शेयरों पर बुलिश हो रहे हैं। सिद्धार्थ जी पहले पसंद आया था उन्हें हीरो मोटो कॉप, और अब पसंद आया है मिंडा कॉप। और किसी स्टॉक के पीछे कॉप है? हो सकता है सिद्धार्थ जी को पसंद आ जाए। आज सारे कॉप पसंद आ रहे। सिद्धार्थ जी कोई खास वजह? डेल्टा कॉप। नहीं अनिल जी, डेल्टा कॉप तो पसंद नहीं आएगा। डेल्टा को जो है वंस अपॉन अ टाइम डेल्टा को पसंद करते वो खुद नहीं कर रहे आजकल पसंद। आपका तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते। बराबर। हाँ, और बहुत दिनों से गोवा की बात भी नहीं हुई अभी तो आप गए थे मैं जाके आ गया, फिर भी बात नहीं हुई। बात नहीं करी आशु जी ने। कुछ तो मोह भंग हो गया। कुणाल जी जरा पता लगाइए आशु जी के साथ कुछ हुआ ऐसा, गोवा का आजकल बात भी नहीं करते बिल्कुल। अनिल जी मैं पता लगाने के लिए गोवा ही आया हुआ हूँ अनिल जी। तो बिल्कुल पता लगाकर आपको अनिल जी डायरेक्ट रिपोर्ट भेजता हूँ। ये देखिए। ओह माय गॉड सरप्राइज दे रहे हैं। कैमरा घुमाओ, बीच बीच किधर है? गोवा जाके कौन शो करता है ऐसा रूम में बैठ के? बीच में मैं हूँ अनिल जी। फ्रेम के बीच में। वाह वाह, बहुत ही बढ़िया। अनिल जी जी सिद्धार्थ जी। कुणाल जी को एकदम बीच वेयर शर्ट पहनना चाहिए था, तब पता चलेगा बीच में। ऐसा नहीं कि सब कमजोर है, जो मजबूत है वो तो बहुत ही मजबूत है। जैसे कि कॉप, मिंडा कॉप। मिंडा कॉप जरा लाइए। देखिए मैं जिस स्टॉक पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर लेता हूँ जब कॉल आती तो उसका असर तो दिखता है। तो सिद्धार्थ जी को पहले बधाई दी जाए। सिद्धार्थ जी ने आज 543 रुपए पर रिकमेंड किया था मिंडा कॉप 555 और 570 के टारगेट के लिए। आज ही दोनों टारगेट हासिल हो चुके हैं। आज नहीं, सॉरी गलत, अभी थोड़ी देर में। मतलब शो में भी पूरा नहीं, आधा घंटा भी मुश्किल से नहीं हुआ है और दोनों टारगेट आ गए। आधा घंटा भी क्या, उससे भी कम। सिद्धार्थ जी बधाई हो। बताएं सर, जिन लोगों ने लिया क्या प्रॉफिट बुक कर ले टारगेट आने पर, या अभी भी होल्ड करना चाहिए? धन्यवाद अनिल जी। बिल्कुल बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में एकदम टारगेट आ चुके हैं, तो बुक करना चाहिए थोड़ा बहुत। और आप ये सही बोल रहे हैं, जब भी आप कोई स्टॉक पे स्पेसिफिकेशन करते हैं तो दर्शकों को याद रह जाता है वो स्टॉक। तो धन्यवाद आपको भी। ने बहुत ही बढ़िया बेहतरीन पिक चुनी है और जिसका फायदा आई एम श्योर हमारे दर्शकों को जरूर हुआ होगा। हैव फन, एंजॉय। बहुत बढ़िया। आइए इसी में आइए बढ़ते हैं आगे, और तैयार है हमारे सारे एक्सपर्ट्स 10 की कमाई के लिए। ढेर सारे स्टॉक्स आ जा रहे हैं आज, सब लोग फुल फॉर्म में एक्चुअली फॉर्म में। हाँ, और स्पेशली जब सिद्धार्थ जी के कॉल ऐसे भाग रहे हैं तो सिद्धार्थ जी की तरफ से बार बार रिक्वेस्ट आ रही है, पहले मेरा ले लेना, पहले मेरा ले लेना। तो लीजिए सिद्धार्थ जी, तैयार है। हम 10 बजे के पहले आपके लेंगे 10 की कमाई का शेयर। बताएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। और बनता भी है, क्योंकि एक कॉल का तो टारगेट हो गया। इसमें तो आपका नहीं हमारा ज्यादा बनता, नहीं आपका नहीं हमारा ज्यादा बनता है। देखो भाई ऐसा है कि अगर समझो सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल बैटिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब सूर्य कुमार यादव तो आपको पता है जब खेलते हैं तो कैसे खेलते हैं। तो शुभमन गिल का काम क्या है? सिंगल लेके वापस स्ट्राइक दे दो, स्ट्राइक रोटेट करो, सिंपल। भाई इसको मारना। तो आज आप सूर्य कुमार यादव है, बताएं सिद्धार्थ जी। धन्यवाद अनिल जी, आपने स्काई पे पहुंचा दिया। बहुत ही बढ़िया, बधाई सर जी। इन निवेश के लिए स्टॉक होगा टीबीओ टेक। टीबीओ टेक इस पे खरीदारी की राय है कि लॉन्ग टर्म लिहाज से 2150 का टारगेट होना चाहिए टीबीओ टेक का। जुलाई 2024 से विद डिस्क्लेमर हम रेकमेंड कर रहे हैं। अब ये ऑपरेट करता है ऑनलाइन B2B ट्रैवल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म में। ट्रैवल एंड टूरिज्म से जुड़ी हुई कंपनी है, काफी सारा डिस्ट्रीब्यूशन सप्लायर्स है, 750 प्लस एयरलाइंस का सप्लाईज करते हैं, 1 मिलियन होटल्स है जो ग्लोबली ये सप्लाई करते हैं। और बायर्स जो होते हैं वो ट्रैवल एजेंसीज, इंडिपेंडेंट ट्रैवल एडवाइजर्स होते हैं इनके। तो ये इंटरमीडिएरी का काम करते हैं ट्रैवल एंड टूरिज्म में। FY24 में 1,68,000 प्लस बायर्स देखे गए, 43,000 बुकिंग्स पर डे देखी गई, और ओवरऑल रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफी स्ट्रॉन्ग है, 32% का। FY24 में काफी अच्छे नतीजे भी दिखे। इंडिया नोटेबली ऑपरेशंस दुबई,
सऊदी अरेबिया, ब्राजील, ये सब जगहों में अच्छा है। आई हम उम्मीद कर सकते हैं 28% के CAGR से, और ओवरऑल ट्रैवल एंड टूरिज्म बहुत बज में है, तो ये कंपनी काफी बेहतरीन लग रही है वैल्यूएशन के दृष्टिकोण से, नंबर्स से, फाइनेंशियल से। TBO टेक, इस पे खरीदारी की राय है। टारगेट आप लंबे समय का रखे 2150 का। बड़े टारगेट है 2150 के सिद्धार्थ जी की तरफ से। TBO टेक ये हाल ही की लिस्टेड कंपनी, खरीदारी करने का मौका सिद्धार्थ जी को यहाँ पर नजर आ ओके ठीक है सर। लेकिन जो फ्राइडे के दिन भी चुस्त मुस्तैद और एकदम तत्परता के साथ काम करते हुए दिखे, उन सभी मेहमानों को तो धन्यवाद देने की जरूरत है ही। ये कुणाल जी जैसे इतने बढ़िया माहौल से शो करते हुए, बंसल जी भी पूरे प्रयासों के साथ, और सचिन जी एकदम लंबी इनिंग खेलते हुए ओपनिंग से क्लोजिंग में, ओपनिंग बैट्समैन की तरह पूरी, और वागले साहब हम सबके लिए देखो एग्जाम्पल सेट करते हैं इस उम्र में भी 3-3 घंटे नॉन स्टॉप। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हमारे अमृतसर का और राजेश पालिया साहब का भी SPL मिड कैप स्टॉक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। दोपहर के शो में आप सबसे फिर होगी मुलाकात। मुझे और दीप को इजाजत दीजिए। देश के प्रति और देश के जवानों के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम इस शो का समापन। आइए, जय हिंद। Investments in securities is subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.